क्या बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे? क्या नीतीश कुमार की सेहत बिल्कुल ठीक है? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे दोनों बड़े सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस सवाल का क्लियर जवाब दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम सबसे बड़ा दंगल बिहार के मंच पर नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ। लालू प्रसाद यादव की मन की इच्छा है कि उनके बेटा यानी कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाए। सोनिया गांधी की भी मन की इच्छा है कि उनका बेटा यानी कि राहुल गांधी पीएम बनाए जाए। मैं दोनों लोगों का कहना चाहता हूं कि बिहार और दिल्ली में कहीं भी जगह खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू बैठे हैं और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। आपके बेटों के कहीं भी कोई जगह नहीं मिलने वाला है। आपको जानकारी दे दें कि गृह मंत्री ने जोर देते हुए यह भी कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन एनडीए गठबंधन में नहीं है। दोबारा सवाल पूछे जाने पर अमित शाह ने यह साफ कहा है, मैंने बहुत ही स्पष्टता से कहा कि हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम को लेकर भी अमित शाह से सवाल किया गया, जिसमें अमित शाह ने कहा कि जब इसकी चर्चा होगी तब सब मिलकर बैठक कर तय करेंगे। जब रिजल्ट आ जाएंगे तब हमारे यहाँ इस तरह के झगड़े नहीं होते हैं कि अंतिम दिन में किसी को भी मनाने के लिए डिप्टी सीएम की घोषणा कर दी जाए। जिस दिन घोषणा करे उस दिन बड़ा वोट बैंक नाराज हो जाए। बहुत कहावतें भी इसके लिए चलने लगी है, परंतु बीजेपी और एनडीए जो टीम तय करेगी वही बिहार के विकास के लिए समर्पित होगी। अगर आप सरकार वापस बनाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, आप कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास न करो। ये पूरा मामला कहां से शुरू होता है, मैं कहता हूं लालू जी की बहुत मन की इच्छा है कि इनके बेटे एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं, और सोनिया जी की भी मन की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बन जाए। मैं आज दोनों को कहना चाहता हूं, बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू बैठे हैं, वहां मोदी जी बैठे हैं। आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है और हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन एनडीए गठबंधन में नहीं है। तो इसका मतलब वही चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे? मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम कौन बनेंगे? डिप्टी सीएम का जब चर्चा आएगा तब सबके साथ बैठकर नाम तय करेंगे। परिणाम एक बार आ जाए बैठेंगे। हमारे यहाँ इस तरह की झगड़े नहीं होते कि अंतिम दिन किसी को मनाने के लिए डिप्टी सीएम घोषणा करना पड़े और जिस दिन घोषणा करे इस दिन बहुत बड़ा वोट बैंक नाराज हो जाए। और बहुत कहावतें भी इसके लिए चलने लगी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो टीम एनडीए जो टीम तय करेगी वो टीम बिहार के विकास को समर्पित होगी, मजबूरी से नहीं तय करेगी। वही आपको जानकारी दे दें कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, पर इस पर अमित शाह ने कहा है कि उनकी जानकारी में मुख्यमंत्री हर रोज 4 जनसभाएं कर रहे हैं, सबके बीच जा रहे हैं। जनसभाएं करने में 3 मंजिला चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर तक चलते हैं, तभी 4 सभाएं कर पाएंगे। और ऐसे में कहां हेल्थ का सवाल है। लालू राबड़ी के हर सवाल का जवाब नीतीश कुमार दे रहे हैं, लेकिन एक भ्रांति खड़ी करना ठीक नहीं है। ऑपोजिशन भी बार बार इसको उठाता है और वो है नीतीश जी की हेल्थ की कंसर्न्स, कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। इस तरह की बातें वो बहुत जोरों से, आज कल भी तेजस्वी जी ने कुछ कहा कि चाचा जो है हमारे ठीक नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या एक सिंपैथी फैक्टर भी इस चुनाव में दिखाई दे रहा है आपको नीतीश जी के फेवर में? देखिए, जहां तक हेल्थ का सवाल है, नीतीश जी मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से रोज 4 सभा कर रहे हैं, सबके बीच में जा रहे हैं। 4 सभा करती है तो मैं भी करता हूँ। 3 मंजिला ऊपर चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है जी, और कम से कम 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलोगे तब 4 सभा कर पाओ। कहाँ हेल्थ का सवाल है? और लालू राबड़ी के हर सवाल का जवाब नीतीश जी दे रहे हैं, परंतु वो भ्रांति खड़ी कर एक छवि खड़ी कर इससे बाहर निकलना चाहते हैं।
वहीं अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन खेमे में 12% आबादी वाले यादव समाज से तेजस्वी यादव सीएम, 2% आबादी से आने वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम और 18% वाले मुसलमान दरी बिछाएंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर गृह मंत्री ने अपनी बात रखी। अमित शाह ने कहा कि मैं पिछले 5 महीने से देख रहा हूं, इनके गठबंधन के अंदर कोई मनमेल नहीं है, मजबूरी से बना हुआ गठबंधन है। कोई रूठ कर 2 महीने विदेश चला जाता है, आता ही नहीं है, तो कोई रूठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से मना करता है, तो उनको डिप्टी सीएम का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। अमित शाह ने आगे कहा कि सीटों के बंटवारे में भी अंत तक इतने झगड़े हुए हैं कि ये महागठबंधन फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट नहीं घोषित कर पाया। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर काफी दिनों तक जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहा। बहुत देर बाद वो लोग जाकर किसी कंक्लूजन पर आ पाए। उसके बाद जो है ओवैसी जी ने कहा कि जो है 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा, 12% वाला सीएम और जो 18% वाला है वो दरी बिछाएगा। तो क्या इसको आप कैसे इसको देखते हैं इनके नहीं, मैं तो बहुत बारीकी से देख रहा हूं विगत 5 महीनों से। इनके गठबंधन के अंदर कोई मनमेल नहीं है, मजबूरी से बना हुआ गठबंधन है। कोई रूट कर 2 महीने तक आता नहीं है, विदेश चला जाता है। कोई रूट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने की ना बोलता है तो उसको डिप्टी सीएम का झुंझुना पकड़ा देते हैं। और सीटों के बंटवारे में भी इतने झगड़े हुए हैं, अंत तक एक लिस्ट ये महागठबंधन नहीं घोषित कर पाया। हमारे गठबंधन ने, एनडीए ने पूरी लिस्ट की सूची एक साथ घोषित कर दी, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं। हम एक मुश्त होकर 5 पार्टियां 5 पांडव की तरह लड़ रही हैं और सामने इतना बड़ा बिखराव है कि जिसकी कल्पना ही नहीं हो सकती। ये एक जमाने में इंदिरा जी विपक्ष के गठबंधन के लिए कहती थी, इस संतरे जैसा गठबंधन है, चुनाव का छिलका निकलते ही सारी कलियां अलग अलग हो जाएगी और ये बिखर कर टूट जाएगी। और जाते जाते एक सवाल है, सवाल आपसे है और सवाल ये है कि क्या आगामी चुनाव में एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व को बरकरार रखेगा? इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं।